जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इसका बेसिक टेबल पढ़ चुके थे। इस टेबल को आप एक बार फिर समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है। जैसे कि ये देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये a1x + -b1y + -c1 = 0। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि देखिए ये जो x के साथ नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, a होगा। देखिए यहाँ पर x के साथ जो हमारा होगा वो क्या होगा, a होगा। और y के साथ जो नंबर होगा हमारा क्या होगा, b होगा। जो नंबर सिर्फ अकेला रहेगा वो हमारा क्या होगा, c होगा। देखिए तो एक क्वेश्चन में 2 समीकरण दिए गए, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण के लिए 1 1 मानेंगे। देखिए जो x के साथ हमारा a1 होगा, पहले समीकरण के लिए जो x के साथ होगा a1 होगा, और y के साथ जो होगा हमारा क्या होगा, b1 होगा। क्या होगा, b1। और जो नंबर रहेगा हमारा क्या होगा, c1 होगा। उसी तरह से दूसरे समीकरण के लिए देखिए, दूसरा समीकरण क्या था, 7x + 6y - 8 = 0। ठीक है, -8 = 0। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, x के साथ दूसरा समीकरण है तो दूसरे के लिए x के साथ क्या होगा, a ही होगा। तो a को दूसरा समीकरण, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको a2 बोलेंगे। और y के साथ जो नंबर होगा हमारा क्या हो जाएगा, b2 होगा। और जहां पर नंबर क्या हमारा हो जाएगा, c2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस आप लोग को समझाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए ये तो आप निकालना जान समझ गए कि क्वेश्चन में a1, b1 और c1 क्या है। ठीक। अब देखिए इसमें लिखा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। 3 चीजें ज्ञात, 3 चीजों में से कोई भी एक चीज होना चाहिए। या तो रेखा प्रतिच्छेद करती हूँ, या तो समांतर हो, या समपाती। इन तीनों में से कोई भी होना चाहिए। ठीक है। इन्हीं तीनों में से किसी चीज को निकाल के बताना है। अब देखिए ये रेखाएं प्रतिच्छेद कब होती है, समांतर कब होती है, समपाती कब होती है। देखिए जब कभी भी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है। देखिए 2 समीकरण दिया रहेगा, a1 क्या है, ये x के साथ जो नंबर है, और a2 क्या है, जो दूसरे समीकरण में x के साथ नंबर है। उसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे, इस पे रख करके जांच करेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो रेखा क्या होंगी, प्रतिच्छेदित होंगे। क्या होंगे, प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है एक रेखा दूसरी रेखा से कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इसे टच होंगे। उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद रेखा बोलेंगे। ठीक है। इसी रेखा को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद रेखा। और जब कोई भी प्रतिच्छेद रेखा जब टच होती है तो संगत, संगत मतलब साथ में होती है। उसी को क्या बोलते हैं, संगत। मतलब कोई भी रेखा अगर आपस में टच है तो क्या है, साथ में, संगत में है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा में क्या है, अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों चीज बराबर हो, अगर तीनों का तीनों बराबर हो तो क्या हो जाएंगे, रेखा समपाती और संगत। समपाती का मतलब क्या होता है, 2 रेखाएं। देखिए एक समीकरण से एक रेखा बनता है, तो 2 समीकरण होंगे तो 2 ही रेखा बनेंगे ना। तो संपाती का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर जस्ट डबल दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर रखा हुआ है। एक लाइन के ऊपर जस्ट डबल मतलब ये मार्कर है, इसके ऊपर एक मार्कर रखा गया। तो ये रेखा क्या होगी, संपाती। संपाती क्यों है कि ये जो दोनों मार्कर है क्या है, एक साथ में टच है हर जगह पर। ठीक है। तो क्या होगा, संपाती कहलाएगा। ठीक है। संपाती और संगत कहलाएगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन देख लीजिए, यही समीकरण यहाँ पर भी लिखेंगे। a1/a2 b1/b2 तो बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा तो रेखा क्या होंगे, समांतर। समांतर रेखा का मतलब होता है ऐसी 2 रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले। इसको आगे आप बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते जाइए, वो आपस में किसी भी कंडीशन में आपस में ऐसे नहीं मिल सकते हैं। वो ऐसे बढ़ते चला जाएगा लेकिन आपस में कभी मिलेगा नहीं। चाहे उसको आगे बढ़ाइए चाहे उसको पीछे बढ़ाइए, यही हमारा क्या होता है, समांतर रेखा। ठीक है। तो बताइए जब समांतर रेखा कहीं मिलेगा ही नहीं तो साथ में होगा नहीं। इसलिए जब ये साथ में नहीं होगा तो इसी को बोलते हैं असंगत रेखा। असंगत, क्योंकि अभी अगले क्वेश्चन में आप लोगों के लिए ये भी आएगा, संगत और असंगत प्रूफ करने के लिए भी आएगा। बोलेगा कि संगत है अथवा असंगत है। जैसे क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर प्रतिच्छेद रेखा है, समांतर रेखा है या संपाती रेखा है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन में बोलेगा संगत है या असंगत है। तो उसमें से आप लोग को ढूंढ के बताना पड़ेगा। तो आइए इसमें से हम लोग संगत और असंगत, संगत और संगत अगले क्वेश्चन में ढूंढेंगे। प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती ढूंढते हैं। ठीक है। तो आइए इसको ढूंढने का बहुत ही आसान तरीका है। बस इसमें से जो तीनों में से कोई भी फॉलो कर देगा उसी को हम कह देंगे कि वो है। ठीक है। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व किए हैं। देखिए a1 तो चेक करते हैं, इस पे पहले रख करके चेक करते हैं क्या, a1/a2
बराबर B1 अपन B2। पहले इन्हीं दोनों को चेक करेंगे, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो हमको आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि पहले ही बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद हो जाएगा। तो A1 का वैल्यू क्या था, देखिए A1 का वैल्यू था 5, A2 का वैल्यू क्या था, A2 का वैल्यू था 7, बराबर साइन लगा देंगे। B1 का वैल्यू क्या था, B1 जो y के साथ होता है B1 का वैल्यू था -4 और B2 का वैल्यू क्या था 6। ठीक है, अब बताइए इसको काटना है तो काट सकते हैं, 5/7 बराबर -2/3। अब बताइए आपस में कहीं बराबर किसी तरह से दिख रहा है, यहाँ 5/7 है लेकिन यहाँ -2/3 है, तो ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो बोलोगे ये दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित है, क्योंकि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं, इसीलिए रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदित होंगी। इसीलिए क्या बोलोगे, अतः A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तथा रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित है। ठीक है, ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी। ठीक, आप लोग को समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये टेबल पता है तो आप इसको क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या था, दूसरा क्वेश्चन में देखिए समीकरण क्या था, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसमें क्या है 18x मतलब 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक, इसमें भी ढूंढेंगे x के साथ जो हमारा होगा क्या होगा, A1, देखिए x के साथ 9 है, A1 हो गया, और y के साथ जो होगा हमारा क्या होगा B1, क्योंकि पहले समीकरण के लिए 1 लेते हैं और दूसरे समीकरण के लिए 2 लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा C1 जो नंबर होगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए A2 हो जाएगा दूसरे समीकरण के लिए, B2 हो जाएगा और तीसरे समीकरण के लिए C2 हो जाएगा। फिर चेक करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। जब देखिए इन दोनों बराबर हो जाता है ना, तब तीसरा वाला चेक करते हैं। ठीक है, तब तीसरा वाला चेक करेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। तो A1 का मान क्या था, 9 था, A2 का मान क्या था 18 था, बराबर B1 का मान कितना था, 3 था, अब B2 का मान कितना था, 6 था। ठीक, तो B2 का मान 6 था, यहाँ C1/C2 भी लिख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। अब देखिए ये आपस में लगभग बराबर हो जाएंगे, C1/C2 का भी वैल्यू रख लीजिए क्योंकि ये बराबर हो जाएंगे। अब देखिए क्यों, C1 का वैल्यू कितना था 12 और C2 का वैल्यू कितना था 24। चलिए इसको काटते हैं, देखते हैं कौन बराबर होता है कौन बराबर नहीं होता। देखिए ये 9 से काटेंगे इसको 1/2 आ जाएगा, 9 1 9 9 दूनी 18। इसको काटेंगे 3 से, 3 1 3 3 दूना 6। फिर इसको काटेंगे 12 से, 12 1 12 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब देखिए ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, तीनों आपस में बराबर हो गया। जब ये तीनों आपस में बराबर हो गया तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तीनों किसमें बराबर है, देखिए इसमें बराबर है, इसमें बराबर। तो इसके सामने क्या है, रेखा संपाती रेखा। क्या रेखा है, संपाती रेखा। तो बोलेंगे हम लोग अतः A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तथा रेखाएं क्या है, संगत संपाती हैं। अतः रेखाएं संपाती हैं। क्या है, संपाती हैं, ये चीज। ठीक है, रेखाएं क्या होंगे, संपाती, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है, बराबर है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन दिए गए, सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए, तो पिछली वीडियो हम लोग कर चुके हैं, और इस वीडियो में ये दूसरा क्वेश्चन करें जिसमें कि 3 क्वेश्चन दिया गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से देखिए तीसरा क्वेश्चन था 6x - 3y + 10 बराबर 0। दूसरा क्या था 2x - y + 9 बराबर 0। फिर ये हमारा A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A2, ये B2 और ये C2। देखिए इसके पास कुछ नहीं तो एक होता है, क्या होता है, एक होता है। ठीक, अब इसको भी रखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, अब A1 का मान कितना था 6, A2 का मान कितना था 2 बराबर, B1 का मान कितना था -3 था, देखिए यहाँ पर -3 था, और B2 का मान कितना था -1 था,
बराबर C1 का मान कितना था 10 था, प्लस में C2 का मान कितना था 9 था। तो देखिए इसको काट दीजिए 2 से, तो 3 बार में कट जाएगा, नीचे 1 आएगा, यहाँ पर -3 बटे माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 3 लिख दीजिए, एक नीचे मत लिखिए, ठीक है। 3 बराबर 3 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 9/9 10/9 नहीं कटेगा, 10/9 नहीं कटेगा। देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाला चीज क्या है, ये वाला चीज क्या अलग चीज दिख रहा है। तो A1/A2 इसके नीचे 1 भी मान सकते हैं आप लोग, A1/A2 B1/B2 ये तो दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 आपस में क्या है बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अतः A1/A2 बराबर B1/B2 ये तो है बराबर, बट ये C1/C2 जो है ना वो बराबर नहीं है, इसीलिए ये कौन सा कंडीशन है, देखिए कौन सा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तब क्या कह सकते हैं इसमें से, देखिए इसमें संपाती समांतर और प्रतिच्छेद पूछा था, तो समांतर रेखा हो जाएगा। अतः रेखाएं क्या होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी, समांतर है, अतः रेखाएं क्या होंगी समांतर। तो ये हमारा हो गया, बहुत ही आसानी से हम इसको क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में, बहुत ही आसान है, तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, बस इसी फॉर्मूले का यूज करके तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, जय हिंद।